नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दिया गया है। इसी के तहत जितने भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास हैं और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के हैं या फिर पुराने शिक्षक जो 1994 में भर्ती हुए हैं, उन सबको जो है दूसरी जगह भेजा जाएगा, यानी दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो ई शिक्षा के माध्यम से करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर टेक बीआर में। चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ई शिक्षा कोश टाइप करेंगे। अगर आप मोबाइल से खोल लें तो क्रोम के जरिए खोल सकते हैं, या लैपटॉप में खोल लें तो डायरेक्ट आप गूगल या क्रोम में जाके टाइप करेंगे ई शिक्षा कोश, और जो सबसे पहला ही दिख रहा है आपको ई शिक्षा कोश बिहार, इस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो आईडी डालना है, जो जिससे आप डेली अटेंडेंस बनाते हैं स्कूल में, वही आईडी डालना है। आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद ये जो मैथ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको ये नए पेज पे लेके जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तक हमने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। इसमें जो है देखिए, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप देख रहे होंगे कि पहले की भांति इसमें एक नया टैब आया है जो टीचर ट्रांसफर के नाम से है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में इस तरह का ये सिंबल बना होगा, उस पर टच करेंगे तभी ऑप्शन खुलेगा। इसमें है देखिए, यूजर गाइड है और हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन में जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो इसमें नंबर लिखा हुआ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। यूजर गाइड में देख सकते हैं इसमें दो चीज़ है। एक है ट्रांसफर पॉलिसी, यानी उस नीति में क्या क्या है। आप आ, अगर महिला शिक्षक हैं तो उनको 10 पंचायत का ऑप्शन दिया जाएगा, और अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो 10 अनुमंडल का। मिनिमम आप 3 भरेंगे और मैक्सिमम 10। ये उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका है, जिसको अभी मैं डेमो के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही है, इसमें जो लिखा हुआ वही सारी किस किस तरह से हमें करना है। और इसमें आप जब आप सारी डिटेल भर देंगे तो उसको आप 21 तारीख तक चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं। और एक बार सबमिट करने के बाद 21 तारीख तक आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए, टीचर ट्रांस एप्लीकेशन फॉर्म, जो ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ऐसा पेज खुलेगा, इसमें ओटीपी जाएगा फ़ोन पे। और उसको जब आप ओटीपी डालिएगा, यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही आपकी सारी डिटेल भरी हुई है, जिसे आप वेरीफाई कर लेंगे। अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करना होगा या स्थापना से मिलना होगा। अब जैसे इसमें ऑलरेडी मेरा नंबर फीड है, और इसके बाद और बाकी सारी डिटेल, अगर आप अल्टरनेट नंबर, मोबाइल नंबर या अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नीचे देखिए, आपका सक्षमता रोल नंबर शो करेगा। ये रोल नंबर है और ये एप्लीकेशन नंबर है। ये चेक कर लीजिएगा आप कि आप ही का है या नहीं है, सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इस बार जो है ट्रांसजेंडर की भी सुविधा दी गई है। फिर उसके बाद है आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है। ठीक। ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर, यानी कि आप जो ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कई ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। असाध्य रोग, यानी हल्की फुल्की बीमारी जो हो, गंभीर बीमारी है, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति है। फिर उसके बाद ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, पति पत्नी अगर हैं तो उसके आधार पे। फिर उसके बाद है पुरुष शिक्षक। अब इसको भरने के बाद, जैसे मैं हूँ पुरुष शिक्षक हूँ तो यहाँ भर दूंगा पुरुष शिक्षक। उसके बाद
फिर होम स्टेट बिहार है तो बिहार, ठीक। एड्रेस बिलोंग टू अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत, तो आप किससे बिलोंग करते हैं, अर्बन लोकल बॉडी या फिर यानी नगर निकाय या पंचायत, तो पंचायत भरेंगे। यानी जो है, अगर आप नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो वो भरेंगे, अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वो भरेंगे। यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, गृह जिला, जिस जिला के आप निवासी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद होम सब डिवीजन, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर होम ब्लॉक, जिस ब्लॉक के आप निवासी हैं। सेम इसी तरह होम पंचायत, जिस पंचायत के आप निवासी हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे इसमें है जो वाइफ नेम। अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो उसमें वाइफ नेम पूछा जाएगा, अगर आप महिला शिक्षक हैं तो उसमें हस्बैंड नेम पूछा जाएगा। फिर वाइफ का होम स्टेट क्या है, यूपी बिहार जो भी है जहाँ से है वो इसमें भरेंगे। फिर अगर आप इसको अगर बिहार भरते हैं तो फिर आगे भी ओपन होगा कि जिला कौन सा है, पंचायत वगैरह ये सब पूछेगा। जैसे पंचायत भर दिया आपने तो इस तरह से ये पूरा पेज खुलेगा जिस तरह से आपने अपना ऊपर भरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, वेदर योर वाइफ इज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट जॉब इन बिहार और एज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार। यानी आपकी पत्नी बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर टीचर में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसको यस करेंगे। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे, फॉर एग्जांपल कि आपकी वाइफ भी टीचर है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट टीचर, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी 3 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अगर गवर्नमेंट टीचर है तो उसको यहाँ भरेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ टीचर है तो यहाँ पे करेंगे क्लिक। फिर उसका ई शिक्षा जो टीचर आईडी है वो यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे ही आप इसको करेंगे, सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल पूरी आ जाएगी, ठीक है। डिटेल आने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। जैसे किसी की वाइफ अगर जॉब में नहीं है तो वो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जो फाइनली जो है हमारे लिए जो है वो यहाँ है कि अगर पुरुष शिक्षक है तो मिनिमम 3 ऑप्शन देंगे, जैसे सब डिवीजन भरा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अनुमंडल यानी सब डिवीजन। यहाँ पे भी यानी सब डिवीजन अब कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जिला समस्तीपुर भर दिया, इसके बाद समस्तीपुर में जितने भी सब डिवीजन होंगे वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ये थोड़ा इसमें टेक्निकल इशू के कारण नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आ गया दलसिंहसराय, पटोरी और समस्तीपुर। तो इसमें देखिए रोसड़ा नहीं आया क्योंकि मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ रोसड़ा में, तो इसकी वजह से ये रोसड़ा इसमें नहीं आया, वो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो समस्तीपुर के सिर्फ ये 3 जिला ही मैं, ये 3 अनुमंडल ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम आप 10 ऑप्शन दे सकते हैं इसी तरह, और मिनिमम जो है 3 दे सकते हैं। और इसको एक एक करके सिलेक्ट करके अगर 3 से ज़्यादा देना चाहते हैं तो ऐड मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना ऑप्शन भरेंगे और नेक्स्ट यहाँ हेयर बाई पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद भी आप जब चाहें उसको एडिट कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो भी आप इसमें भरना चाहते हैं, अपना ऑप्शन भरना चाहते हैं, उसको पहले ही एक पेपर पे लिख लें और उसको भर लें, और 21 तारीख तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। फाइनली जो सबमिट करना होगा 21 तारीख से पहले जो सबमिट कर दीजिएगा, जब ये पोर्टल बंद हो जाएगा तो वो आपका फाइनल रहेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम सभी टीचरों की मदद हो सके। धन्यवाद।